उस पे जो बता रहा है कि आपकी कमियाँ ये हैं, आपने यहाँ गलत किया, आपने ये गलती की, उसे मार दे रहे हो। मैं तो ये कहूँगा कि आपको सीखना चाहिए कबीर जी के दोहों से कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। यदि कोई आपकी बुराई करता है या आपकी कमियों को ढूँढता है तो उसे ज़्यादा सम्मान दीजिए, ताकि वो आपको बता रहा है कि आप कहाँ पे गलत हो। यदि उसके कार्यों को आप सरकारी फंड से तो करते, अपने घर से तो देते नहीं, सरकारी फंड से करते, वही कर देते जिसे विस्थापित किया गया, जहाँ लोगों को रखा गया। हमारे यहाँ यूपी में भी बहराइच जिले के मेनपुरवा में कुछ लोगों को रखा गया, नया मेनपुरवा के क्षेत्र में कुछ लोगों को एक बेहद जंगल के बीच उनका गांव था, वहाँ से उठा के ला के मेनपुरवा जो बहराइच जिले में पड़ता है उत्तर प्रदेश में रखा गया। तो वहाँ उनको सारी सुविधाएं दी गई। सरकार ने पहले उनको ज़मीन अलॉट किया, उसके बाद से मकान खुद बना के दिया, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। आप भी ऐसा करते, आपने ज़मीन अलॉट किया तो आप वहाँ पे बंटवा देते, मट्टी पोल की सुविधा देते, मकान बनवा देते। सरकार है आप, सरकार के पास तो जनता का ही पैसा आता है ना, तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। लेकिन आपने जानबूझ के लोगों का इतना टॉर्चर कर दिया, कहाँ जाए गरीब जनता। वो बेचारा लड़ता लड़ता मर गया। और आज अभी भी आप झुकने को तैयार नहीं, अभी भी आप ये नहीं कह रहे हैं कि ये गलती हो गई सर सिस्टम से, या अभी भी आप नहीं कह रहे कि हम उन कार्यों को करवाएंगे जिसके लिए वो लड़ रहा था। आप तो ईगो में आ गए हैं। सरकार से कोई नहीं जीत सकता, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन मैं अंत में ये बात ज़रूर कहूँगा आप लोगों से, बलिया के बाबू साहब की एक छोटी सी लाइन कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक कर देने की, उन्हीं हाथों में ताकत है सर उतार लेने की। समय सबका बदलता है, स्थिर कोई नहीं है। तो कभी भी आपको यदि परिवर्तन करने का समय मिला है, या आपको सिस्टम बदलने का, या आपको ऊंचे शिखर पे रखा गया जहाँ पे आप पहुँच के लोगों की भलाई कर सकते हैं, तो वहाँ जाकर के यदि आप अच्छे कार्य करेंगे तो जनता सदैव याद करेगी। और आपके कुछ कामों की वजह से जनता कभी नहीं याद करेगी आपको। सत्ता आएगी चली जाएगी, मुगलों को आज कोई नहीं याद करता। जो ही याद करता है महाराणा प्रताप को याद करता है शान के रूप में। मुगलों के वंशज आज भी कहाँ हैं आप देख सकते हैं। किसी भी कालखंड में यदि कोई अत्याचार करता है तो उसका परिणाम क्या होता है वो आप जान ही सकते हैं। बाकी प्रभु की इच्छा वही है, वह जो राम रुचि राखा। लेकिन न्याय मिले इसी की उम्मीद में, अभी भी न्याय मिले इसी की उम्मीद में है।